दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के दम पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। उन्हें उनकी सुरीली आवाज के चलते क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ नेशन और वॉइस ऑफ मिलेनियम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगर लता मंगेशकर के बारे में। हम सभी ने कभी न कभी उनके गाने जरूर सुने हैं, लेकिन हम उनकी लाइफ स्टोरी और सफलता के पीछे के स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कैसे एक गरीब परिवार में पैदा होने वाली लड़की देश की आवाज बनी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 को, जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनदयाल मंगेशकर है, जो कि एक गायक और थिएटर आर्टिस्ट हैं, और उनकी मां सुधमती मंगेशकर थी। वैसे तो लता का नाम शुरू में हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम अपने प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता रख दिया। लता ने महज 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता के नाटक में गाना शुरू कर दिया था। वो घर पर अपने पिता से गाना सीखती और अपनी स्कूल में बच्चों को गाना सिखाया करती थी। लेकिन एक दिन उनके टीचर ने उन्हें डांट दिया और तभी से लता ने स्कूल में जाने से मना कर दिया। और इसके बाद लता ने अपने पिता से ही घर पर रहकर गाने की तालीम लेनी शुरू कर दी। लेकिन जब लता महज 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। और इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और इस विकट परिस्थिति में लता के पिता के करीबी दोस्त मास्टर विनायक ने उनके परिवार की बेहद मदद की और उन्होंने ही लता को सिंगिंग कैरियर शुरू करने में मदद की। और फिर लता ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना पाया। लेकिन लता ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और फिर साल 1942 में पहली बार उनका गाना पहली मंगना नाम की एक मराठी फिल्म में सुना गया। और फिर अगली साल उन्होंने एक हिंदी सॉन्ग भी गाया, जिसके बोल थे, माता एक सपूत की जिंदगी बदल दे तू। और इसके बाद जब लता को लगा कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ कर सकती हैं, तो साल 1945 में वो मुंबई शिफ्ट हो गई। और मुंबई आने के बाद लता ने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमन अली खान के साथ म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच लता मंगेशकर के मेंटोर मास्टर विनायक की मृत्यु हो गई। और अब आगे गुलाम हैदर ने लता की मदद की और उन्होंने लता को रसदर मुखर्जी नाम के एक प्रोड्यूसर से मिलवाया। लेकिन उन्होंने लता को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ बेहद पतली है। और इस बात पर गुलाम हैदर गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में ही प्रोड्यूसर से कहा कि मुखर्जी साहब, देख लेना कि आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लता से गाने की भीख मांगेंगे। और फिर साल 1948 में लता को सबसे बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने फिल्म मजबूर का गाना दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गाया। और यह गाना भारत के लोगों को बेहद पसंद आया और सुपर हिट साबित हुआ। और अब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टरों ने लता के साथ काम करने की चाह दिखाई। और फिर लता ने शंकर जयकिशन, नौशाद अली, SD बर्मन और हुसन लाल जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और लता ने अपनी आवाज़ के दम पर लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली थी। लेकिन इनकी सफलता के साथ साथ इनके दुश्मन भी बढ़ने लगे थे। साल 1962 में बीमार होने पर डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो उनका कुक था, जो कि भागने में सफल हुआ। 27 जनवरी 1963 को लता ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों सॉन्ग गाया और वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और बाद में इन्हें संगीत जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण, दादा साहिब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड और भारत रत्न जैसे कई सर्वोत्तम सम्मान दिए गए। और इन्हीं से आप इनकी सफलता का पता लगा सकते हो।